Good morning, friends. Today we talk about a very important topic that is called motivation. साइकोलॉजिकली और डे टू डे लाइफ में भी और एक आम आदमी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, मोटिवेशन कैसे प्राप्त करते हैं, मोटिवेशन की थियरी क्या है, इस बारे में हम आज थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले मोटिवेशन शब्द आया कहां से? मोटिवेशन शब्द आया लैटिन भाषा के मूवर शब्द से। लैटिन भाषा के मूवर शब्द से आया मोटिवेशन शब्द, जिसका मतलब मूवर्स का मतलब होता है टू मूव, आगे बढ़ना लगातार। तो मूवर्स का क्या मतलब होता है? लगातार आगे बढ़ना। मूवर्स कहां से आया है? लैटिन भाषा के शब्द मूवर्स से, और इंग्लिश में इसे कह देते हैं मोटिव। मोटिव से बना है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की जो सबसे हम आधारभूत अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो परसिस्टेंट बिहेवियर टुवर्ड ए पर्टिकुलर गोल। क्या है? परसिस्टेंट मतलब लगातार प्रयत्न करना, एक पर्टिकुलर एक फिक्स गोल को प्राप्त करने के लिए की गई लगातार कोशिशें, उसे हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन। परसिस्टेंट बिहेवियर टुवर्ड अ पर्टिकुलर गोल, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में जो मोटिव है वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट मोटिव इज बायोलॉजिकल मोटिव या फिजियोलॉजिकल मोटिव होता है, वो होता है रोटी कपड़ा और मकान, होम, थ्रस्ट, हंगर, सेक्स। ये सब क्या है? बायोलॉजिकल नीड्स हैं। इनके बिना एक इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। इन सब चीजों के ये इंसान की बेसिक नीड है, बायोलॉजिकल नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है। इन नीड्स को पूरी किए बिना कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल नीड का सेटिस्फेक्शन तो जरूर कोई कोई इंसान करेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे उसे कैसे भी इन्हें पूरा करना पड़े। रोटी कपड़ा मकान सेक्स इन चीजों में आता है, बायोलॉजिकल नीड्स में आता है। इसमें को हम बायोलॉजिकल नीड कह सकते हैं। और हर इंसान अपनी बायोलॉजिकल नीड तो कम से कम पूरा करता ही है। जो इंसान बायोलॉजिकल नीड पूरी कर लेता है तो वो नेक्स्ट स्टेप में आता है, उसमें होती है फिजियो सोशल नीड। फिजियो सोशल नीड कौन सी है? जो कि हमें समाज में रहते हैं, एक अच्छे समाज में उठना बैठना, एक अच्छे सोसाइटी में रहना, एक अच्छी सरकार चुनना, एक अच्छे सोसाइटी में घर होना, एक अच्छा सेफ वातावरण होना, ये सब क्या है? ये साइको सोशल नीड्स हैं। तो ये मोटिव्स क्या है? बायोलॉजिकल और साइको सोशल्स हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्या है? परसिस्टेंट बिहेवियर टुवर्ड ए पर्टिकुलर गोल। हमेशा गोल सीकिंग बिहेवियर रहता है, हमें टुवर्ड ए पर्टिकुलर ए फिक्स गोल की तरफ हम कोशिश करते हैं। तो मोटिवेशन साइकिल हम सबसे पहले समझते हैं कि मोटिवेशन साइकिल कैसे काम करता है। मोटिवेशन साइकिल सबसे पहले क्या होता है? नीड। हमें किसी चीज की नीड है, हमें भूख लगी, हमें खाना चाहिए। भाई सबसे पहले जब बेसिक या बायोलॉजिकल नीड की बात कर लेते हैं, हमें भूख लगी है और खाना चाहिए। तो ये क्या, इससे हमें क्या मिलेगा? एक ड्राइव मिलेगा, एक उद्देश्य मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? अराउजल, एक अनकंफर्टनेस होगी जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, हमें हलचल पैदा करेगा, हमारे दिमाग को कहेगा कि हाँ मुझे इस वक्त खाना चाहिए, भूख लगी है। हमारे बॉडी को स्टिमुलस मिलेंगे, हमारी बॉडी को स्टिमुलस करेगा। जिसके बाद गोल डायरेक्शन बिहेवियर, हम उस एक पर्टिकुलर गोल को पाने के लिए एक फिक्स बिहेवियर जो हमें करना चाहिए वो बिहेवियर करेंगे। उसके बाद हम उस गोल को अचीव कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो अराउजल है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसे रिडक्शन ऑफ अराउजल कहेंगे। और उससे हमारी नीड, एक नीड फुलफिल हो जाएगी और उसके बाद दूसरी नीड की ओर हम चल पड़ेंगे। तो ये साइकिल है मोटिवेशन का, ये हमेशा चलता रहता है। मोटिवेशन साइकिल बोलते हैं इसको। तो मोटिवेशन साइकिल हमने पढ़ लिया और मोटिवेशन की एक सिंपल हमने डेफिनेशन ले ली। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हम जो आज बात करना चाहते हैं वो है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है मोटिवेशन की वो दी गई है अब्राहम एच मास्लो के द्वारा, मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी, जिसमें उसने अपनी नीड को, हमारी सबकी जो नीड है उसे 5 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल नीड और बायोलॉजिकल नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड और बायोलॉजिकल नीड में क्या आता है? रोटी कपड़ा मकान और सेक्स, ये सब क्या आते हैं? फिजियोलॉजिकल नीड में आते हैं। मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक हम एक लेवल को पूरा नहीं कर लेते, किसी भी एंगल से अगर हमारा एक लेवल पूरा नहीं होता, एक स्टेप पूरा नहीं होता, तो हम दूसरे स्टेप पे या तीसरे स्टेप पे सीधा नहीं जा सकते। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। जैसे हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो जैसे हम यहां से यहां सीधा नहीं जा सकते, उसी तरह से इस स्टेप के बाद यही स्टेप होगा। ऐसे नहीं कि सेफ्टी के बाद हम सीधा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चले जाएं या बायोलॉजी के बाद हम सीधा लॉ पे चले जाएं। स्टेप टू स्टेप चलेगी ये थियोरी। तो इसमें फिजियोलॉजिकल नीड में क्या क्या आएगा? रोटी कपड़ा मकान और सेक्स। और उसके बाद इस नीड में क्या कहा गया है? सेफ्टी नीड्स, कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, कैसी सरकार है, कैसा हमारे आसपास वातावरण है, कैसे लोगों में उठ बैठ रहे हैं, ये सब क्या आता है?
सेफ्टी नीड में आता है। उसके बाद लव एंड एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस, कि हमारी समाज में क्या स्थिति है, हम कैसे घर में रह रहे हैं, हमारी जॉब कैसी है, कैसे लोगों में हमारा उठना बैठना है, कैसा हमारा दोस्त है, कैसा हमारा पार्टनर है। तो ये सब चीजें आती है लव और बिलोंगिंगनेस। उसके बाद आती है ईगो नीड या सेल्फ स्टीम नीड। इसके बाद हमें लगता है कि यार कुछ जिंदगी में हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमने सब कुछ ये 3 चीजें पूरी कर ली है, हमारी डेफिशिएंसी नीड है, ये तो आम है। इसके बाद हमारी ईगो नीड आ जाती है कि क्या है, किस लिए भगवान ने पैदा किया है, क्यों, हमने पैसा भी है, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्या हमारी पर्टिकुलर नीड है, हम किस उद्देश्य से पैदा किए गए हैं, हमारे किस तरह से हम, मतलब भगवान ने हमें इस पृथ्वी पे क्यों भेजा है। तो इस तरह की ईगो नीड्स आने लग जाती है, सेल्फ स्टीम यानी अंदर से आवाज आने लग जाती है कि हमें क्या अचीव करना है, एक जो पूरा पर्टिकुलर जिस उद्देश्य के लिए हमें भगवान ने भेजा है उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हम कोशिश करने लग जाते हैं। और उसके बाद हम पहुंचते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कुछ लोग अपनी बेसिक नीड पूरी करने में ही लग जाते हैं, सेफ्टी नीड में ही लग जाते हैं, कुछ एफिलिएशन तक ये डेफिशिएंसी नीड ही पूरी कर पाते हैं, कुछ लोग यहां पर आके अटक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्बर्ट आइंस्टाइन, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, हमारा प्रमुख उद्देश्य जीवन का क्या है, क्या प्राप्त करना है, हमें समाज के लिए क्या करना है, खुद के लिए क्या करना है, ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा है, ये सब चीजें आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। तो ये मास्लो की थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव नीड, ईगो नीड या सेल्फ स्टीम नीड बोल देते हैं इसे। और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसमें ये 3 पार्ट जो है वो डेफिशिएंसी नीड के हैं और ये ग्रोथ नीड के हैं। तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है मास्लो की, जो कि नीड में हर जगह काम करती है। आप एक फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी भूखा है और उसे आप कहें कि आइए आप हमारे साथ, हम समाज सेवा में जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। उसे सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करनी है, चाहे उसको किसी भी तरह से अपनी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करनी पड़े। इसीलिए कहते हैं कि एक स्टेप को पूरा किए बगैर इसमें दूसरे स्टेप पर नहीं जाया जा सकता। और इसके अलावा बहुत सी थ्योरीज और हैं। मोटिवेशन चैप्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये साइकोलॉजी +1-2 में भी आता है, ये बैरन एंड बैरन मास्टर साइकोलॉजी में भी आता है, और ये एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसमें भी पूरी तरीके से काम करता है। जैसे इसके अलावा जो इसमें थ्योरी है एडलर्स ERG थ्योरी, हेक्सनबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हमने पढ़ ली है, बहुत ही आसान है। मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है। मोटिवेशन की हमने बेसिक चीजें पता कर ली है कि नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल, डायरेक्शन, अचीवमेंट और रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। मोटिवेशन आसान चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। और आगे हम बात करेंगे एल्डर्स ERG थ्योरी और हेक्सनबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो 2 थ्योरी और हैं और ये हमने आज पढ़ लिया है। तो मोटिवेशन बड़ा आसान चैप्टर है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आप अपने घर जाके इस चैप्टर को एक बार देख लें, उसके बाद हम इस पर और बात करेंगे। थैंक यू।